नमस्कार, मैं राशिद रजा और आप देख रहे हैं डे न्यूज़ खबरें आप तक। इस वक्त मौजूद हूँ खुटौना प्रखंड के काड़मेगुतरी पंचायत अंतर्गत ये वार्ड नंबर 5 है और ये प्रति टोल ईदगाह के नाम से फेमस है। और आज मंसूरी सम्मेलन का आगाज़ हुआ है। आज बैठक हुई है जिसमें तमाम जिला और आला प्रदेश यानी अन्य प्रदेश से भी इनके जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी है, वो पहुँचे हुए हैं। और ख़ासकर आज एक बैठक है। हम बात करेंगे प्रदेश अध्यक्ष से। क्या कहना चाहेंगे? आज का जो बैठक है किस लिए, क्या उद्देश्य है? सबसे पहले मैं डे न्यूज़ को अपने ओर से और अपने जमीतुल मंसूर के सभी पदाधिकारी की ओर से दिली मुबारकबाद देता हूं। और मैं अपना परिचय देता हूं। मैं एमडी अजीम मंसूरी और ये तंजीम जो जमीतुल मंसूर हिंदुस्तान लेवल पे चल रही है, उसका मैं बिहार का प्रदेश अध्यक्ष हूं। आज का जो ये बैठक मधुबनी ज़िला के एक बॉर्डर क्षेत्र लोखा में रखा गया है, उसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारे जो बिरादरी है मंसूरी समाज शिक्षा के लाइन में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। हर बिरादरी तालीम के मामले में, शिक्षा के मामले में और माशरी हालात के मामले में आगे बढ़ गया है, लेकिन हमारा बिरादरी अभी तक बहुत पीछे है। इसलिए ये बैठक कहीं ना कहीं हम अपने बिरादरी को जगाने के लिए कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आज सरकार का जो मनसा योजना है, इसके हमारे बिरादरी को लगभग भी जो हाल का सर्वे सरकार के हिसाब से 20 लाख है पूरे बिहार में, लेकिन सरकार के कुछ योगदान जो हिस्सेदारी होनी चाहिए सरकार के राजनीतिक गलियारों में, पार्टी में, वो हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। तो मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि अब हमारे मंसूरी समाज जाग चुका है। उसको वो भी अपना हक हुकूक लेने के लिए, अपना अधिकार लेने के लिए जाग चुका है। आप उनको अधिकार नहीं दीजिएगा तो आपके लिए हम लड़ाई करेंगे। और हर प्रखंड से लेकर जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक 20 लाख मंसूरी हर जगह धरना प्रदर्शन करेंगे और वो भी अपना अधिकार मांग के रहेंगे। उन्हें अन्यथा आप उनका अधिकार दीजिए। अभी आने वाला लोकसभा चुनाव है और मैं देखता हूं कि सभी राजनीतिक पार्टी ये जो है मंडल को इतना टिकट, यादव को अलग अलग इतना टिकट, भूमियार को इतना टिकट, सभी जाति को अलग अलग टिकट देते हैं। लेकिन हमारे मंसूरी ब्राह्मण मुसलमानों में जो पासमानदा समाज से जो हमारे मंसूरी समाज आते हैं, सिर्फ मुस्लिम को 2, 1, 3 या 4 टिकट देकर समाप्त कर दिया जाता है। तो हमारे जो मंसूरी समाज है पासमानदा से जो आते हैं, वो 70 सालों से उसको ठगा जा रहा था। अब लेकिन वो जागरूक हो चुका है, जाग चुका है। अब ठगने का काम कोई सरकार या कोई पार्टी अब नहीं करे हमारे मंसूरी समाज को। अब अगर हमको इज्जत देगा हम उसको इज्जत देंगे, हमारे मंसूरी समाज उसको इज्जत देंगे। अगर नहीं देता है तो उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे और उसको हराने का काम करेंगे। लगातार देखा गया है कि आप और आपके पदाधिकारियों के द्वारा कहीं न कहीं प्रखंडों में बैठक की गई है, खासकर इन्हीं मुद्दाओं को लेकर के। पासमानदा समाज पिछड़े वर्गों में आ रही है, लोकसभा चुनाव चल रहा है, उसका जोरों शोर कई जगहों पर है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं को लेकर के यहाँ बैठक हो रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लोकसभा चुनाव अब नज़दीक आया है। मेरा प्रोग्राम 2-3 साल पहले से भी कई जगह इसका आप भी रिपोर्टिंग कर चुके हैं, तो मैं इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं अपने बिरादरी को जगा रहा हूँ। सबसे पहले शिक्षा के मामला में आपको पहले बता दिया हूँ कि हमारे बिरादर शिक्षा का भी बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, देखे हैं। हमारे मुस्लिम बिरादरी में ही अदर कास्ट जो है शिक्षा के मामले पढ़े लिखे थे तो सरकार से नौकरी मिला है। लेकिन हमारा बिरादर कहीं ना कहीं शिक्षा के मामले बहुत ही पिछड़ा है। सबसे ज़्यादा मैं जोर देता हूँ शिक्षा के मामले में। उसके बाद मैं राजनीति में भी हिस्सेदारी के लिए मैं वार्ड स्तर से हो, प्रखंड स्तर से हो, जिला स्तर पे हो, प्रदेश स्तर पे हो, विधानसभा लोकसभा हो, उसमें मैं अपने सभी मंसूरी बिरादर मुत्तहिद होकर राजनीतिक गलियारों में भी हिस्सेदारी लेंगे। मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन है। मैं सीआरपीएफ से 31 वर्ष सर्विस करने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के आया हूँ और मैं सोशल वर्क से जुड़ा हूँ। सोशल वर्क में जो है फर्स्ट पोजीशन है एजुकेशन। अगर एजुकेशन की जानकारी नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, जिला द्वारा, प्रखंड द्वारा जो भी बेसिक एमिनिटीज ग्राउंड लेवल पर आता है उस लाभ को प्राप्त नहीं कर पाता है। उसकी जानकारी नहीं है, उसकी जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एमिनिटीज़ की जानकारी नहीं है। तो एजुकेशन जो है सबसे बड़ी उसकी जो है नितांत ही आवश्यकता है। अजीम मंसूरी साहब एक जो है फुल फिल क्राइटेरिया वाला व्यक्ति है। वो वफादार भी है, कर्तव्यपरायणता भी है, सुशील भी है, संघर्ष भी है और वो एक्टिव व्यक्ति है। हमेशा संवेदनशील होकर के
एक्टिव होकर के, अलर्टनेस होकर के, पासमानदा समाज ही नहीं, यहाँ पर आएगा ऑल कम्युनिटीज़ को, ऑल कम्युनिटीज़ को फिजिकली, मेंटिकली, फिनेंशियली जो है वो भरपूर जो है सहयोग करता है। अंजार साहब, जी जी पंडाल लगी है, जी। स्टेजें सजी है, कुर्सी लगा हुआ है, खाना भी पक रहा है, क्या लग रहा है आज भोज का पूरी तरह बंदोबस्त है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके डे न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ कि आप आए यहाँ पे और हमारी न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। और जो हम लोग का मकसद है, जो हम लोग का मंसूबा है कि जमीतुल मंसूर के बैनर तले जो हम लोग बैठे हुए हैं, तो इस समाज को कैसे प्रचार करना है कि हम कहाँ थे और आज के डेट में हम कहाँ जा रहे हैं, इस मकसद से हम लोग बैठे हुए हैं। जैसा कि आपने कहा कि भोज खाने के लिए हो या चेयर लगने के लिए हो या टेंट पे हम लोग स्टेज पे बैठे हुए हैं। देखिए, ये कुछ नहीं है, भोज खाना तो लोग घर में भी खाता है, ठीक है। मकसद हम लोग का ये नहीं है। मकसद है जैसे कि हमारे अजीम मंसूरी भाई और जाकिर साहब ने हमको बताया आपको पहले भी कि इस जमीतुल मंसूर का मकसद ही है कि सबसे पहले बच्चों को इल्म, एजुकेशन पे हम लोग का फोकस है कि जो हमारा मंसूरी समाज है आज के डेट में बहुत पीछे है। कारण ये है कि हम 10 साल 12 साल के बच्चे हो जाता है, हम दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात भेज देते हैं कमाने के लिए। हमको उसको रोक करके उनको, गार्जियन को, उनके पेरेंट्स को तवज्जो दिलाना है कि नहीं, आप बच्चों को पढ़ाइए। अगर बच्चे पढ़ेंगे या बच्चे आपके शिक्षित होंगे तो ऑटोमेटिक बात है आपके बच्चे कामयाब होंगे, सरकार से फाइट करेंगे, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं आ रही है, सरकार की क्या क्या लाभ आ रही है, उसका वो फ़ायदा उठा पाएंगे। अन्यथा वो जाहिल, अनएजुकेटेड होके मतलब वो एक सक्सेसफुल इंसान नहीं है। ये हम लोग का मकसद है। और जमीतुल मंसूर का जो मेन मकसद है, ऐसा नहीं है कि मंसूरी समाज को लेकर चलना, समाज के हर एक तबके के लोगों को लेकर चलना है। चाहे वो मंसूरी बिरादर हो, चाहे वो किसी भी बिरादर आता है, चाहे गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, हम सबको मदद देने के लिए तैयार है। इस पर हम लोगों को कई बातचीत चल रही है। जैसे स्कूल है, सपोज दैट कि स्कूल है और बिहार सरकार ने स्कूल के टीचरों को इतना ज़्यादा लोड दे दिया है, ठीक है क्या, वो तो कभी ये नाम लिख रहा है, कभी उसका निरीक्षण कर रहा है, कभी उधर कर रहा है, बच्चे जाते हैं खिचड़ी खा के वापस आ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं मंसूरी सम्मेलन का कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पर खासकर पासमानदा समाज जो पिछड़े वर्ग में आ रही है, उनको लेकर के काफ़ी मोटिवेट किया गया है कि आप किस तरह से अपने आप की पहचान बना सकते हैं।